बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8वीं क्लास के रियल पेपर जो है, ठीक है, उनके आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग और मरूजी के दोनों के इकट्ठे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके जो बात। ठीक है, अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लिख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर सके ताकि आपको मज़ीद स्कूल न्यूज़ और पेपर मिल सके। और सब्सक्राइब करके आल वाले नोटिफिकेशन में क्लिक कर दे। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है गैस वाला, मतलब गैस किया गया। जो फुल A to Z रियल पेपर है वो भी मैं अपलोड इसके बाद करूँगा, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। तो वो 80% के ऊपर आपका उस पेपर में से पेपर आएगा, लेकिन बाकी का जो 20% है वो इस पेपर में से आएगा, तो आपका 100% मुकम्मल हो जाएगा। तो आपके 100 के 100 नंबर आ जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें और वर्जन भी दें, उनके लिए भी ये ऐसे ही समझ लें। ठीक है, तो हम करते हैं इसको अब स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, Your friend is planning to leave school. What will do you say change mind? तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जवाब है जी, वो है सी। इसका जवाब है सी। इसका जवाब है इसका जवाब है जो वो सी है। यू हेल्प यू द फ्यूचर, मतलब तलीब मुस्तकबिल में काम आती है। सवाल नंबर 2 है, विच फ्लोइंग द पेयर्स लोग साउंड्स का जो जवाब है वो देख लेते हैं। इसका जवाब है डी। ठीक है, मैं आपको दूसरा लगा कर भी दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसका डी है। उसके बाद इस सवाल का भी डी है। आइल डिफरेंट आपने बताना है। बैड सवाल बचा रहे, द इज द गर्ल डैश एज वॉल स्पीच कम्युनिकेशन हु, यहाँ पर इसका आता है हु। द गर्ल इज द इज दिस इज द गर्ल हु हैज ऑल द स्पीच कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका आप देख ले। सवाल नंबर 4 है, इसका जवाब भी डी है। उसके बाद सवाल नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, इसका जवाब भी डी है। उसके बाद का सी। इसका जो जवाब है वो है जी डी, चूज द फीमेल ऑफ द वर्ल्ड। इसका है को। What is the objective of the underline who will show by who parents who teacher? इसका जवाब है obtained। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 7 का है ए। Define the line in which is used the lotus in its beauty and ठीक है, ये वाला। सवाल नंबर 8, इफ यू आर फ्रेंड ऑफ यू टू प्ले विद हिम हु वर्ल्ड यू एक्सप्रेस। ठीक है, सवाल नंबर 8 है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी है। उसके बाद सवाल नंबर 9 का ए है। उसके बाद सवाल नंबर 10 का सी है। उसके बाद सवाल नंबर 11 का ए डी ए डी ए। Now identify the sentence with a linking verb। इसका जो है सही वो है द केक स्मेल्स गुड। उसके बाद चूज द सेंटेंस विद यूज्ड ऑफ परफेक्ट। ठीक है, इसका ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द सेंटेंस। इसका जो जवाब है वो देख लेते हैं अब। ए है। ये ठीक है, उस माइंडफुल। उसके बाद सवाल नंबर 15 है।
डी बी 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 डी डी बी बी डी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी ए सी सी ए सी। उसके बाद है सवाल नंबर 23 है आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इसका जवाब है वो हम देख लेते हैं। इसका जवाब है ये वाला सी वाला। लाहौर इज द फेमस फॉर द। ठीक है, सवाल नंबर 24 है चूज द पॉजिटिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। फातिमा जला वोट द बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म। इसका जो जवाब है वो है डी वाला। द बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म वाज रिटन बाय फातिमा जला। बाद सवाल नंबर 25 का डी ए सी। उसका जी 25 का डी, 26 का ए और 27 का सी। क्वेश्चन बचता है चूज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर ये आ जाता हमको इतना पैरा मतलब एक पोइम। इसके जवाब देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द फायर स्प्रेड। इसका जो जवाब है 28 का देख लेते हैं। सी है। उसका सवाल नंबर द फायर वाज कुक्ड बाय द ट्रीज है जो है वो हम लगा लेते हैं बी है। ये है। उसके बाद सवाल नंबर 30 है द मैन हु सेल लिटिल फायर डिड ट्राई पुट इट आउट वे। इसका जवाब है जी डी। 30 का डी। उसके बाद है सवाल नंबर 31 ए सी। ठीक है, तो ये पहले आपको जवाब बता दिए। अब लोग सवालात के मैं आपको जवाब बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बरूज़ी हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा के लोग सवालात के जवाब देख लेते हैं। ये ठीक है, इसका जो है जो बात वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इनके जवाबात। सबसे पहले वर्ड द पैराग्राफ टेंस बाय डेड। ठीक है, सवाल पर ठीक है 33 होगा आपके पास। तो ये जो बरूसी थी उनके जवाब है आप देख सकते हैं। पहली बरूसी का क्या था, तो ये पहली बरूसी का जो जवाब है ये पहली बरूसी इसका जवाब ये वाला है सी वाला। उसके बाद दूसरे का डी है। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके साले के लिए आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। ठीक है, ये वही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये लिखी हुई है बरूसी और इनके ऑप्शन है ये सिर्फ जो बात है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट इनका भी ले ले, सूरत आप पढ़ सकती है। उसके बाद इनका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। ये भी ले लिया ये भी। उसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। उसका जो जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वो कहते क्या इसमें, वो ये कहते हैं कि वाइट पैराग्राफ और टेल सेंटेंस बाय डिस्टेंट इन्विटेशन ऑफ यूज करेक्ट मैंने परचेस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसका जवाब याद कर लेना। आप सवाल वहाँ से ये देख सकते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था।
उसके बाद सवाल नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, सवाल नंबर 2 में वो कहते हैं योर टीचर कॉल्ड योर पेरेंट्स फॉर ए पेरेंट टीचर मीटिंग, राइट ए डायलॉग आप लिख लें बिटवीन योर फादर मदर एंड टीचर यूज करेक्ट टू नंबर प्रोजेक्शन स्पेलिंग। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, ये बहुत अहम सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है, तो इसको आप लाजमी याद कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दो टीचर गुड इवनिंग मैडम and versus call thank you for coming to you parent teacher meeting today, father good evening it's your place। ठीक है, children doing in school teacher your children। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसको आप इसको वो 36 बताएगा। ठीक है, वहाँ पर पेरेंट्स द फ्लोइंग स्टैंजा इन योर अबाउट वर्ल्ड यूज करेक्ट ग्रामर प्रोजेक्शन एंड स्पेलिंग मार्क्स। यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है पैरा के एक की गलतियाँ है वो आप हमें सही कर दे, तो ऐसे समझिए का ये जवाब है। इनका जो जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 10 नंबर का सवाल है, सिर्फ इनकी 3 लाइनें बनती है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपको ये क्या बताता है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये हमको सवाल दे दिया, ये सवाल दिए, ये दिए, ये दिए, ये दिए। उसके बाद कहा है कि इन सवाल के जवाब आपने इस पैरे में से दे ले। ठीक है, तो इन सवाल के जवाब इन पैरे में से ये रहे। सबसे पहले जो सवाल था उसका जवाब यहाँ से ले तक यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद तमाम सवालात के जवाब ये लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, रीड द फ्लोरिंग कैप फ्रिकेशन ग्रामर करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो इनका और कुछ करना है आप बस सिंपल ये सारा सा काम है, आपने देखना क्या यहाँ से आपने यहाँ तक दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना, सवाल देख ले बस आ गया तो उसके नीचे ये वाला लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर सवाल नंबर 5 है क्या करेगा, यहाँ पर पैराग्राफ उन्होंने दिया है। ठीक है, आपने इस पैराग्राफ में से ये उन्होंने सवालात पूछे, इस सवालात के आपने जवाब दे ले। इस सवालात के जवाब यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले जो सवालात उन्होंने किया उसका टाइटल का, ये तमाम सवालात के जवाब यहाँ पर दिए गए, आप देख भी सकते हैं। सवाल ए का बी का व्हाट इज़ द टाइटल। ठीक है, तो उसने ये यहाँ पर ये जो बात कीज में हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये था पेपर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब लाइक क्लास भी कर दे। ये था गैस पेपर। ठीक है, ये गैस पेपर है जो रियल पेपर है 80% के ऊपर जो आपका पेपर आएगा वो इसके बाद अपलोड करते जा रहा हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे ताकि मज़ीद न्यूज़ और पेपर आपको मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर आपने लाजमी दबाना है। अल्लाह हाफिज़।